हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन। इट इज़ नॉट बर्थ, मैरिज और डेथ, बट गैस्ट्रुलेशन विच इज़ ट्रूली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ। ये लाइंस जो हैं वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन का, जो हमारी एम्ब्रियो स्टेज में होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि उस प्रोसेस में ही डिसाइड होगा कि आपके कौन से सेल्स ने क्या फॉर्म करना है। आपके ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो कौन से सेल से होगी, हार्ट की फॉर्मेशन किस सेल से होगी, ये सब कुछ, ये सारा फेट जो डिसाइड होगा वो गैस्ट्रुलेशन की स्टेज में ही होता है। तो ये स्टेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी गई है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है क्या? हमें पता है कि फ्यूजन होती है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई की, और क्या फॉर्म हो जाता है? जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होने के बाद उसमें क्लीवेज होती है, ठीक है। क्लीवेज होते होते वो ब्लास्टुला स्टेज पे आ जाता है। ब्लास्टुला स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें 32 सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। तो जो 32 सेल स्टेज है ब्लास्टुला, उसके आगे वो गैस्ट्रुला स्टेज में जाता है। गैस्ट्रुला स्टेज में जाते जाते ब्लास्टुला में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को, उस सारे प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है? सेल मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। इस प्रोसेस में सेल की मूवमेंट्स होती हैं जिससे सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह रीऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं जिससे कि वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। सिंपल देखिए यहाँ से, फ्रॉम सिंपल स्फेरिकल बॉल ऑफ सेल्स द ब्लास्टुला इनटू अ मल्टी लेयर ऑर्गेनिज्म। ब्लास्टुला क्या है? एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। उसमें 3 तरह की लेयर्स बनेंगी। मल्टी लेयर मतलब 3 टाइप ऑफ लेयर्स आर फॉर्म्ड इन द ब्लास्टुला। अब वो लेयर्स जो हैं वो फर्दर डिफरेंट ऑर्गन्स के फेट को डिसाइड करती हैं। तो वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? द प्राइमरी जर्म लेयर्स आर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म are formed and reorganized in a proper location during gastrulation। ये तीनों लेयर्स जो हैं वो फॉर्म होंगी और वो डिफरेंट लोकेशन में पहुंच जाती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ये सारा प्रोसेस जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, अब आपको पता चला होगा कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब ये तीनों लेयर्स कौन कौन से ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी में किस किस पार्ट को फॉर्म करेंगी वो हम देखेंगे। एंडोडर्म, द मोस्ट इंटरनल जर्म लेयर, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द गट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इंटरनल। तो एंडोडर्म जो है वो हमारी सबसे इनर मोस्ट इंटरनल जर्म लेयर है, और ये ऑफ कोर्स अंदर की ही चीज़ें, हमारी गट से रिलेटेड, हमारी ऑर्गन्स की लाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फॉर्म करेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें फॉर्म करती है? लाइनिंग ऑफ द गट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को, और साथ में हमारी गट की लाइनिंग की फॉर्मेशन जो होगी वो एंडोडर्म से होगी। नेक्स्ट है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है मोस्ट एक्सटीरियर जर्म लेयर है। अब एक्सटीरियर है तो बाहर क्या क्या होता है? स्किन होती है, तो स्किन की फॉर्मेशन किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड अदर एक्सटर्नल टिश्यूज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें एक्टोडर्म से फॉर्म होंगी। देन मेसोडर्म,
मेसोडर्म मिडल लेयर है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होगी, ठीक है। तो इस लेयर से क्या क्या फॉर्म होगा, मसल्स फॉर्म होंगे, स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चीज़ें फॉर्म होंगी। अब आप पिछले स्लाइड में ये देखिए, डायग्राम में देखिए, ये ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है। ब्लास्टुला स्टेज क्या करेगी, प्रोड्यूस 3 लेयर्ड एम्ब्रियो। ये देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ सेल्स की मूवमेंट हो रही है, ये वाले सेल्स जो हैं ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक तरह की कैविटी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ये गैस्ट्रुला स्टेज आ गई, लास्ट स्टेज। देखिए सेल्स की कितनी मूवमेंट हुई है, एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिससे ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, राइट। अब ये गैस्ट्रुलेशन की जो सेल्स की मूवमेंट हो रही है वो कुछ डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं, जिसे हमने डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये गैस्ट्रुलेशन में किस टाइप की मूवमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। पहली टाइप होती है एपीबॉली, दूसरी टाइप है एम्बॉली। तो जो एपीबॉली है उसमें फर्दर 3 टाइप की मूवमेंट्स हैं, स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स, कन्वर्जेंस, इंटरकैलेशन। इन सारी टर्म्स को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं विद डायग्राम, ठीक है। और एम्बॉली में देखिए कौन कौन से तरह की यहाँ पर मूवमेंट्स हैं, इनवैजिनेशन है, इन्वोल्यूशन है और डीलैमिनेशन है। यहाँ पर एक और आएगी इनवैजिनेशन के साथ इंग्रेशन, ठीक है। इनवैजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और फिर डीलैमिनेशन। देखिए पहले हम पढ़ेंगे एपीबॉली मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो एपीबॉली में पहला स्टेप जो था वो क्या था, स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स। तो ये है एपीबॉली की डायग्राम। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग होगी सेल्स की। कैसे होगी, अ शीट ऑफ सेल्स सेपरेट बाय थिनिंग। अब ये लेयर है सेल की, अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए कितनी कंजस्टेड है। तो यहाँ पे जब थिनिंग हो जाएगी तो ये इस तरह से एक्सपैंड करती जाएगी आगे को। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर ऐसी लेयर है, तो वो क्या करेगी, वो पूरी बॉल को कवर कर लेगी, ठीक है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ब्लास्टुला हो सकता है। उस ब्लास्टुला की लेयर को पूरा कवर कर लेगी बाय स्प्रेडिंग और थिनिंग, तो उसे हम बोलेंगे एपीबॉली, ठीक है। नेक्स्ट इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन क्या है, रो ऑफ सेल्स मूव बिटवीन वन अनदर फॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ एरे सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरकैलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स की लेयर्स जो हैं वो क्या करेंगी, इंटरकैलेट करेंगी। इंटरकैलेट का मतलब इंटरलॉक कह सकते हो आप। जैसे हमारे हैंड्स की फिंगर जो है, हम उन्हें एक दूसरे की तरफ लेके आए तो इंटरलॉक हो जाती है ना, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये लेयर्स, ये सेल्स क्या हुए, इंटरकैलेट हो गए हैं और उन्होंने एक एरे का मतलब क्या होता है, असेंबल करना, अरेंजमेंट करना सेल्स को, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्वेजिनेट होने के बाद, इंटरकैलेट होने के बाद क्या होंगी, एक एरे ऑफ सेल्स, एक लंबा लेयर जो है सेल का वो फॉर्म कर देंगी। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, 2 or more rows of cells intercalate but the intercalation is highly directional। कन्वर्जेंस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इंटरकैलेशन की, लेकिन इंटरकैलेशन में सिर्फ 2 लेयर्स में इंटरकैलेशन हो रही थी। यहाँ पर कन्वर्जेंस में क्या होगा, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर 4 लेयर्स दिखाई हैं। 4 लेयर्स आपस में क्या किया इन्होंने, इंटरकैलेट किया, ठीक है। इंटरकैलेट कर लिया, उसके बाद इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इंटरकैलेशन के बाद। अब ये डायरेक्शनल भी होती हैं। डायरेक्शनल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेंगी। तो
Convergence is a type of intercalation but it is directional. नेक्स्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे एम्बॉली, तो ये एम्बॉली का है, ठीक है। ये एम्बॉली के स्टेप्स पढ़ेंगे हम, एंड एम्बॉली के 4 स्टेप्स है। इन्वैजिनेशन है, इन्वोल्यूशन है, इंग्रेशन है, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिलैमिनेशन है, ठीक है। तो ये एम्बॉली के स्टेप में आप देखिए, पहला स्टेप है इन्वैजिनेशन। इन्वैजिनेशन में क्या है, लोकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम कैविटी। इन्वैजिनेट का मतलब ही होता है इनवर्ड मूवमेंट, तो इनवर्ड मूवमेंट होगी सेल्स की, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म होगी। कैविटी कैसे फॉर्म होगी, ये देखिए डायग्राम, इन्वैजिनेशन, ये सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इनवर्ड मतलब इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब ये इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो गई, कैविटी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्वैजिनेशन, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट हुई सेल्स की, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म हुई। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन में क्या होगा, inward expansion of the epithelial cells, expansion, mention this, inward expansion of epithelial cells around the edge such as an underlying layer। तो क्या हो रहा है, ये डायग्राम है इन्वोल्यूशन का, ये वाला, यहाँ पर आप देखिए ये लेयर है सेल्स की, ठीक है। अब ये मान लीजिए इन्वैजिनेट कर गई है, मतलब इस तरह से चली गई है। नेक्स्ट आप इसके बाद डायग्राम इमेजिन करिए ये वाला, क्योंकि जब सेल्स इनवर्ड मूव कर जाएंगे उसके बाद उन्हें क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। एक्सपेंशन होगी इन एपिथेलियल सेल्स की, ये वाले एपिथेलियल सेल्स की क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। किस तरह से होगी एक्सपेंशन, कुछ इस तरह से होगी कि कैविटी फॉर्म होने के बाद, ये जो कैविटी फॉर्म हुई है ना यहाँ पर, ये कैविटी फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट लेयर बनेगी वो एकदम एग्जैक्टली उसके जैसी ही बन जाएगी। इस तरह से लगेगा कि वो उसी की लेयर है, अंडरलाइंग लेयर, मतलब नेक्स्ट टू इट, ठीक है। मतलब कि इन्वैजिनेशन हुई, सेल इनवर्ड मूव किए, इनवर्ड मूव करने के बाद वो क्या करेंगे, इस तरह से सेट हो जाएंगे, इस तरह से एपिथेलियल सेल एक्सपैंड करेंगे कि वो उसकी नेक्स्ट लेयर जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट है इंग्रेशन। इंग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम एपिथेलियम इन एम्ब्रियोनिक कैविटी। मतलब कि मान लीजिए डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझिए, ये है इंग्रेशन की डायग्राम, ठीक है। तो इंग्रेशन के डायग्राम में ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, यहाँ पे ब्लू वाले जो हैं, ठीक है। तो ये ब्लू वाले सेल्स क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये निकल आएंगे, और एक वन टाइप ऑफ सेल जो है वो उसकी लेयर फॉर्म होगी, इसको हम बोलेंगे इंग्रेशन, राइट। नेक्स्ट है डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वन लेयर इनटू 2 डिफरेंट लेयर्स। मान लीजिए ये 2 लेयर्स हैं हमारे पास सेल की, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बना हुआ, न्यूक्लियस बना लीजिएगा प्लीज़। तो ये लेयर्स जो हैं वो स्प्लिट कर दी हैं, अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। तो इनकी स्प्लिटिंग से क्या हुआ, 2 डिफरेंट टाइप के लेयर्स बनी, नंबर 1 येलो वाली एंड नंबर 2 ग्रीन वन। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की लेयर्स जो फॉर्म हुई हैं सेल्स की, इन दोनों का फेट जो होगा वो भी अलग होगा। ये कुछ और फॉर्म करेगी येलो वन, दिस विल फॉर्म समथिंग एल्स, एंड ग्रीन वन जो है वो कुछ और फॉर्म कर सकती है। इन दोनों के फेट जो होंगे वो अलग होंगे। तो आपको डिलैमिनेशन की इम्पॉर्टेंस समझ आ रही होगी कि दो लेयर है वो स्प्लिट कर जाएंगी कुछ और फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो हुआ डिलैमिनेशन। अब हमने शुरुआत की थी ब्लास्टुला स्टेज की, जो कि क्या था, 32 सेल स्टेज होती है, ठीक है। 32 सेल स्टेज होती है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरुआत की, फिर हमने मूवमेंट्स पढ़ी
कि सेल्स जो हैं, जैसे ये येलो, यहाँ पे देखिए येलो वाले सेल्स कुछ और फॉर्म कर रहे हैं, कि ये ब्लू वाले सेल्स कुछ और फॉर्म कर रहे हैं। इनकी मूवमेंट्स भी हमने पढ़ी, इनवैजिनेशन होगी, इन्वॉल्यूशन होगा जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म होगी, डीलैमिनेशन होगी, स्प्रेडिंग होगी, एपीबॉली होगी, इम्बॉली होगी। इस तरह की मूवमेंट्स की वजह से क्या होगा, ब्लास्टुला से वो गैस्ट्रुला बन जाएगा। और गैस्ट्रुला हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पास 3 तरह की जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच जो लेयर फॉर्म हो रही है, ये येलो वाली, ये क्या है, मेसोडर्म है। और ये आर्केंटेरॉन जो होती है वो कैविटी है, हमारी फ्यूचर गट कैविटी होती है ये, मतलब जो हमारी गट है वो इस आर्केंटेरॉन से फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आर्केंटेरॉन जो होता है हमारा फ्यूचर गट को फॉर्म करेगा। तो सेल्स की इनवर्ड मूवमेंट के कारण या कुछ ऐसी मूवमेंट्स के कारण क्या होगा, 3 तरह की डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी, आर्केंटेरॉन फॉर्म हो जाएगा और हमारी गैस्ट्रुला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे इन फ्रॉग। तो आई होप आप वो वीडियो भी ज़रूर देखेंगे ताकि आपको ये पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।